दोस्तों स्टॉक मार्केट में हमें एक अच्छा खासा गिरावट आते हुए देखने को मिली है आज के ट्रेडिंग सेशन में। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1% तक का हमें फॉल आते हुए देखने को मिला है। उसके बाद बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा एक फॉल हमें आते हुए देखने को मिला है, तकरीबन 800 पॉइंट्स 1.76%। वहीं सेंसेक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर तकरीबन हमें 700 पॉइंट्स यानी 1% के आसपास यहाँ पर भी हमें एक फॉल आते हुए देखने को मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कि क्या वो ऐसी बड़ी वजह रही है जिसकी वजह से हमें इस तरीके की गिरावट आते हुए देखने को मिली है। क्या ये कोई चिंता का विषय है? क्या ऐसी न्यूज़ डेवलपमेंट्स हैं मार्केट्स में इस हाल फिलहाल में जिसकी वजह से हमें इस तरीके का फॉल आते हुए देखने को मिल रहा है? और क्या मार्केट अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड कर रही है तो क्या इस तरीके का फॉल हमको आगे भी आते हुए देखने को मिल सकता है? आप अगर मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इस तरीके के एनवायरनमेंट में आपको किस तरीके से मार्केट्स को यहाँ पर अप्रोच करना चाहिए? तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो के एंड में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस की मदद से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी डिस्कस कर लेंगे। मतलब हमें ये यहाँ पर आइडियल मिल जाएगा कि कहाँ पर मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है, किन लेवल्स पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। तो वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले अगर मैं जो सबसे बड़ी न्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है आज के फॉल की बात करते हैं तो आज था 8 फरवरी और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग आज के दिन होनी थी दोस्तों। और आज जो अनाउंसमेंट हुई है, आप देखोगे कि पिछले काफी सेशंस में आरबीआई की तरफ से दोस्तों जब भी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होती है तो मार्केट में उस दिन हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन आज के सेशन में दोस्तों जो स्टैंड था आरबीआई का, अगर हम पिछली एमपीसी मीटिंग की बात करते हैं तो उस वक्त भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो उनका स्टैंड था टुवर्ड्स द इंटरेस्ट रेट्स, उसको वहां पर उन्होंने बदला नहीं था। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स को उन्होंने अनचेंज रखा था। तो उस समय पर मार्केट ने इस चीज को पॉजिटिवली रिएक्ट किया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो रिजर्व बैंक की तरफ से जो उनका व्यू है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर वो पिछली बार की तरह ही है। मतलब कि इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है, इंटरेस्ट रेट्स रिमेन अनचेंज्ड। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को आरबीआई यहाँ पर कुछ इसको कट करेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर कम करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट रेट को अगर आरबीआई यहाँ पर किसी भी तरीके का परिवर्तन करता है इंटरेस्ट रेट में तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर इसका असर पड़ता है तो वो बैंकिंग सेक्टर पर पड़ता है। तो यहाँ पर इसका आपको एक अच्छा खासा इंपैक्ट निफ्टी बैंक में हमें आज के सेशन में देखने को मिला। ऑलमोस्ट 1.76% का यहाँ पर हमें एक फॉल आते हुए देखने को मिला है। और आप अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से बैंक निफ्टी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। 48,500 के हाई बनाने के बाद यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर हमें 50,000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स की मैंने बात करी तो इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर अगर कम होते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो बैंकिंग सेक्टर एनबीएफसीज को ही मिलता है। अगर हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में इस वक्त बैंक निफ्टी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम न्यूज़ डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो अभी हाल फिलहाल में अगर हम डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने इस वक्त आ रही है। इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं तो दोस्तों एशियन मार्केट्स में हांगकांग की जो मार्केट है दोस्तों वहाँ पर हमें थोड़ा बहुत फॉल आते हुए देखने को मिला था, मेनली बिकॉज कि चाइना ने यहाँ पर कुछ रेगुलेटरी रिमार्क्स यहाँ पर पोस्ट किए थे कि वो लोग स्टॉक मार्केट में जो मैलिशियस शॉर्ट सेलिंग या फिर मैनिपुलेशन है इसको रोकने के लिए शॉर्ट सेलिंग के ऊपर कुछ प्रतिबंध यहाँ पर लगाते हुए देखने को मिल सकते हैं चाइना की तरफ से। उसके अलावा दोस्तों ऐसा कोई ग्लोबल हमें मेजर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है। जो बिग टेक कंपनीज हैं, यूएसए की जो बिग टेक कंपनीज हैं उसमें कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने आए थे जिसमें कि दोस्तों फेसबुक और अमेजॉन ने काफ़ी अच्छे नंबर्स पोस्ट किए थे। उनके रिजल्ट्स जो है दोस्तों यूएसए की जो मार्केट्स हैं, आप देखोगे कि अगर फेसबुक की स्टॉक की बात करता हूँ तो यहाँ पर 3.27% का रिटर्न एक दिन के अंदर इस स्टॉक में आते हुए देखने को मिला है। तो मतलब कि नंबर्स ग्लोबल मार्केट्स में अच्छे हैं। जो जॉब डेटा है वो भी अच्छा आया था। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस एम्प्लॉयर्स यहाँ पर आगे के समय में दोस्तों और ज़्यादा यहाँ पर एग्रेसिवली हायरिंग कर सकते हैं। तो रिसेशन को रोकने में दोस्तों ये चीज़ ज़रूर हेल्प करेगी। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के ऊपर इसका प्रेशर पड़ेगा। अगर इन्फ्लेशन के ऊपर इसका प्रेशर पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इससे क्या होगा कि जो यूएसए का सेंट्रल बैंक है यानी फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट
कट नहीं करेगा, ठीक है। काफ़ी समय से दोस्तों एक हाइप क्रिएट हो गई थी कि इंटरेस्ट रेट, फेडरल रिजर्व ने अनाउंस कर दिया था कि वो बहुत जल्द इंटरेस्ट रेट्स को कट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से हमने देखा कि आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, बी इट इन्फोसिस, बिरला सॉफ्ट एंड मैनी ऑफ दीज स्टॉक्स, इसमें एक अच्छा खासा अपमूव हमें आते हुए देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इंटरेस्ट रेट को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा क्लियर एक व्यू नहीं मिल पा रहा है। हमारी जो एमपीसी मीटिंग थी, आरबीआई ने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा, और यहाँ पर भी जिस तरीके का डेटा, जॉब डेटा यूएसए का आया था, उससे ये कहीं ना कहीं मार्केट इस तरीके का अंदाजा लगा रही है कि अभी जो है फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को शायद कट ना करे इतना जल्दी जितना मार्केट शायद एक्सपेक्ट कर रही थी। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जिसकी वजह से दोस्तों हमें बैंकिंग सेक्टर पे एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और मार्केट में अगर हम बात करते हैं दोस्तों आज की सेशन की, तो निफ्टी में हमारे सामने आज का वीकली चार्ट ओपन है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल्स पे इस वक्त ट्रेड कर रही है। 22,000 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एटलीस्ट 3 टाइम्स यहाँ पर मार्केट 3 बार जाने के बाद यहाँ पर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिली है इन लेवल से। तो नो डाउट जब इतना ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अपमूव हमें देखने को ऑलरेडी मिल चुका है दोस्तों, तो इतने हाई लेवल्स पे जाने के बाद इस तरीके का थोड़ा बहुत यहाँ पर करेक्शन आना, प्रॉफिट बुकिंग आना, इट्स नॉट अ वेरी अनकॉमन थिंग। अगर आप मार्केट में कुछ समय से आप लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, तो आप लोग इस तरीके के छोटे मोटे मूव्स मार्केट में आते रहते हैं। आपको पता है यहाँ पर एक अच्छा खासा पुल बैक आने के बाद मार्केट ने दोबारा रिकवरी देने की कोशिश करी थी बजट सेशन के आसपास। लास्ट वीक जब बजट आया था तो उस वक्त एक रैली यहाँ पर हमें आते हुए देखने को मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा से अब यहाँ पर एक डबल टॉप जैसा पैटर्न हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर ये इस तरीके का पैटर्न वीकली चार्ट पे कंप्लीट हो जाता है, लेट्स सपोज कि हमें इस वीक में भी यानी कल के सेशन में भी दोस्तों अगर हमें एक सेलिंग आते हुए कंटिन्यूड रहते हुए देखने को मिलती है और उसके बाद अगली वीक में भी एक सेल ऑफ आता है, तो एक टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ पर एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बन सकता है, जो कि ये दर्शाता है कि जो सेलिंग है दोस्तों वो एक्सटेंड हो सकती है। ऑलराइट, और इसके जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स हमें फिर निफ्टी के देखने को मिलते हैं। अगर निफ्टी की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स हमको दोस्तों निफ्टी में 20,500 और 21,350 के आसपास निफ्टी में वीकली चार्ट्स पर देखने को मिल रहे हैं। अगर दोस्तों आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं मार्केट में, आपका एक लंबा अच्छा खासा यहाँ पर होराइजन है, 5 से 10 साल 15 साल का आपका नज़रिया है मार्केट में, तो इस तरीके का करेक्शन आना कॉमन सी बात है। आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इस तरीके के मार्केट में एक्यूमुलेट करने की। मेरे पास जो मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो अगर इस तरीके का करेक्शन आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा अगर डिप मिलता है ऑल टाइम हाई लेवल से, तो मैं वहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करता हूँ। जो लोग शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जिनका नज़रिया 1 महीने से लेकर कुछ 5 से 6 महीने तक का जिनका नज़रिया होता है, तो इतने ज़्यादा हाई लेवल्स पे एक बार जब मार्केट आ जाती है तो उन लोगों के लिए स्वाभाविक हो जाता है कि अब उन लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जैसे आप देख सकते हो कि इस जगह से हमें पहले भी एक सेल ऑफ आते हुए देखने को मिल चुका था। तो टेक्निकल लैंग्वेज में ये जो एक पूरा जोन है 22,000 का, साइकोलॉजिकल एज वेल एज टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ये एक ओवरबॉट जोन है, ठीक है, ऑल टाइम हाई लेवल से। तो नेचुरली यहाँ पर जब मार्केट जाएगी तो एक सेल ऑफ यहाँ पर आना एक्सपेक्टेड था। तो जिन लोगों का शॉर्ट टू मीडियम टर्म नज़रिया है दोस्तों, उन लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट बुक उन्होंने ज़रूर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी होगी। और जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी है। अपॉर्चुनिटी इसलिए दोस्तों क्योंकि अब इस तरीके के अगर बड़े बड़े मूव्स आते हैं, ठीक है, इस तरीके का फॉल अगर आता है मार्केट में, आप देखोगे बैंक निफ्टी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें इतना एक ह्यूज रेड कैंडल बनते हुए देखने को मिला है। प्रीटी मच अगर मैं 15 मिनट चार्ट ओपन करता हूँ तो एक स्ट्रेट हमें अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हमें बैंक निफ्टी में हायर लोअर हाइज और लोअर लोस बनते हुए देखने को मिले हैं। तो इस तरीके का जब एक बड़ा मूव आता है दोस्तों, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी जितनी ज़्यादा, मतलब आपने ये सुना होगा कि जितनी ज़्यादा रिस्क होती है उतनी ज़्यादा रिवॉर्ड भी होता है। तो अगर यहाँ पर रिवॉर्ड ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है। अगर आप लोग ओवरनाइट कोई पोजीशंस कैरी करते हैं और इस तरीके के सडन मूव्स आते हैं ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास से, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क भी बढ़ जाती है। कैपिटल में आपको एक अच्छा खासा लॉस होने की भी चांसेस यहाँ पर बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों दिस वाज जस्ट अ क्विक अपडेट वीडियो। इस तरीके का हमें मार्केट में एक फॉल आते हुए देखने को मिला है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में भी हमें इस तरीके का फॉल आते हुए देखने को मिला था। अब मैं आगे से ये कोशिश करूंगा कि अगर हमें कोई बड़ा यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है, कोई बड़ी डेवलपमेंट
न्यूज़ डेवलपमेंट होती है, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोगों को अपडेट करूं। इसके अलावा दोस्तों चैनल पर हम लोग वेरियस इंपॉर्टेंट टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस, शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको इस चैनल के ऊपर कवर करते हैं। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर हम नॉलेज आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है और भविष्य में भी अगर आप इस तरीके के वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों उस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे अगर भविष्य में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे थे इन्वेस्टोनॉमिक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।